दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। लोंगेवाला, वो रणभूमि जिसे भारतीय जाबाजों ने बनाया दुश्मन की कब्रगाह। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 की वो रणभूमि जहां दुश्मन की 7 पीढ़ियां भी उस दिन को नहीं भूल पाएंगी जब महज 21 भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। हजारों की तादाद में पाक सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे शौर्य की। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले के उस लोंगेवाला की जहां आज भी दुश्मन कदम रखने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि लाखों बार सोचता है। जहां कदम रखने से दुश्मन की रूह खौफ खाती है। वो लोंगेवाला जहां तैनात सरहद के शूरवीरों की एक हुंकार से पाकिस्तान में जलजला आ जाता है, क्योंकि ये माटी है हिंदुस्तान की। आज़ादी का 76वां वर्षगांठ इस साल हम मनाने जा रहे हैं और इस वक्त मैं बेहद खास जगह पर मौजूद हूं। मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इस वक्त मौजूद हूं। लोंगेवाला में इस वक्त मौजूद हूं और फिलहाल वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे दूर दूर तक आपको या तो रेत नजर आएगा या फिर इंडियन आर्मी का शौर्य नजर आएगा। ये वो तमाम टैंक्स हैं जिनका इस्तेमाल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किया गया था और ये एक टैंक है। बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं और भारत 24 आज इस चेक पोस्ट से यानी लोंगेवाला चेक पोस्ट से आपको कई चीज़ें दिखाएगा कि 1971 में जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा उसमें कैसे 120 भारतीय जवानों ने 2000 तकरीबन पाकिस्तानी आर्मी के फौज को धूल चटा दिया और किस तरीके से उन्हें यहाँ से बाहर भागने को मजबूर किया। हमारी मातृभूमि पर जब जब कोई नापाक कदम रखने की गुस्ताखी करेगा तो उसे ये लोंगेवाला चेक पोस्ट हमेशा याद आएगी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक बड़ी ही अहम लड़ाई लड़ी गई, जिसे लोंगेवाला की लड़ाई के नाम से पूरा देश जानता है। एक तरफ थे 120 भारतीय जवान और दूसरी तरफ 2000 पाकिस्तानी सैनिक। रेगिस्तान में एक आउटपोस्ट की हिफाजत के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 23वीं पंजाब रेजिमेंट के जाबाज जवानों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुश्मन पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयाँ थी जिसमें नज़ीर बनी, नज़ीर पेश करते नजर आए। आज मैं जिस वक्त जहाँ पर खड़ी हूँ ये लोंगेवाला है, वो चेक पोस्ट जो भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान का एक छोटा सा पोस्ट है लोंगेवाला। और इस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की कहानी आज हम आपको सुनवाएंगे, जो रेगिस्तान की निगरानी में और इस वीराने में निगरानी के लिए तैनात थे, जहां दुश्मन की नजरें डालने की गुंजाइश इस चेक पोस्ट के आसपास ना के बराबर थी। इसलिए यहाँ पर निगरानी तो रहती थी, चौकसी रहती थी, लेकिन अतिरिक्त सेना बल नहीं होते थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत वही हुई 1971 की वो रात जिसने एक नई कहानी लिखी और भारत को इतिहास में एक नई जगह दी और इतिहास में भारत का नाम पाकिस्तान के साथ हुए उस वॉरशिप में चमकने लगा। लोंगेवाला पोस्ट जहां चौकसी तो दिन रात रहती थी, लेकिन 71 की जंग के वक्त तब वहां भारतीय सेना की अतिरिक्त तैयारी नहीं थी, क्योंकि भारतीय सेना इस बात से बेखबर थी कि पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज लेकर अटैक कर देगा। पाकिस्तान 54 टैंक लेकर भारत पर हमले की तैयारी से आधमका और फिर उसे वो झेलना पड़ा जो पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा।
देखिए, पाकिस्तान एक देश के तौर पर हमेशा बड़े बड़े देशों से इस्तेमाल होता रहा, क्योंकि उसके पास अपनी कोई ऐसी ताकत थी नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरह के टैंक्स लेकर के पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर पहुंची और रातों रात लोगों को खबर नहीं लगी, लोंगेवाला के उस चेक पोस्ट पे तकरीबन 120 भारतीय जवानों की तैनाती उस वक्त थी, इंडियन आर्मी की तैनाती थी, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए। और देखिए, ये जिस तरह का इलाका है, रेतीला इलाका, यहाँ बड़ी मुश्किल से कोई भी चीज़ देख पाते होंगे उस वक्त लोग, और बड़ी दिक्कतें रही। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से ताकतवर रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे दूसरे देशों के सहारे पाकिस्तान हमेशा खुद को मजबूत करता रहा, लेकिन 1971 की वो जो गलती पाकिस्तान ने की उसे दोहराने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। 1971 में जिस तरीके से भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान को वापस उनके बंकर में वहां भेजा, और जिस तरीके से भेजा, रातों रात महज 2 दिन में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि जो प्लान उनका था उसे पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने उस वक्त खत्म कर दिया। जैसलमेर लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में कई ऐसी 71 की जंग की यादें आज भी ताजा हैं, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का प्रतीक है। कई ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाते हैं। 1971 में पाकिस्तानी टैंक, बख्तरबंद वाहन, सभी को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से ध्वस्त कर दिया। लोंगेवाला में खड़े पाकिस्तानी सेना के साजो सामान इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान को उसकी हद बताने के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पाकिस्तान का ये झंडा यहाँ पर बना हुआ है और झंडे को उल्टा कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी एक टैंक है जिसे भारत ने अपने कब्जे में 1971 के युद्ध के बाद लिया। और इस उल्टे झंडे का मतलब आप जानते हैं? इस उल्टे झंडे का मतलब होता है युद्ध समाप्ति की घोषणा, और यहीं से युद्ध समाप्ति की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जिसकी प्रदर्शनी आज लोंगेवाला के इस रेंज में की जाती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारे 120 भारतीय जवान 2000 पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ गए, 2000 लोगों पर भारी पड़ गए, मात्र 120 भारतीय सेना के हमारे जवान। तो ये शौर्य की गाथा लिखती हुई ये तस्वीरें हैं जो यहाँ चेक पोस्ट लोंगेवाला से मैं आपको दिखाऊंगी, अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही आपको मैं ये भी यहाँ बताऊंगी कि क्या वो नए इक्विपमेंट्स है जिसका इस्तेमाल अब भारतीय फौज में होता है, इंडियन आर्मी में किया जाता है, और किस तरीके से ये जो बल है खुद को ट्रेन करते हैं, कैसे इनकी मजबूती से ट्रेनिंग की जाती है। पाकिस्तान के गुरूर को कैसे हिंदुस्तान के शूरवीरों ने चकनाचूर कर दिया, कैसे लोंगेवाला की मिट्टी में दुश्मन के टैंकों को दफन कर दिया गया, उसकी एक एक तस्वीर और भारतीय जवानों के शौर्य की ये तस्वीरें गवाही देती हैं। भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी तैनात थी। इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG, MM मोर्टार, तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। लोंगेवाला एक लौता पोस्ट जरूर था, लेकिन वो कुछ इस तरह की ऊंचाई पर स्थित था कि यहाँ से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखा जा सके। संख्या के हिसाब से वैसे तो ये लड़ाई बहुत ही बड़ी थी, लेकिन यही तो भारतीय शौर्य की परंपरा है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक रिकॉइललेस राइफल जीप है जिसका इस्तेमाल उस वक्त युद्ध के समय किया गया था, और यहीं से निशाना साध साध कर दुश्मनों को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद किया गया था। लोंगेवाला में खड़ा पाकिस्तान का T-59 टैंक आज भी पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है, जो जब भी पाकिस्तान इसे देखेगा तो उसे अपनी शिकस्त याद आएगी। ये T-59 टैंक पाकिस्तान के 22वीं कैवलरी के उन 37 टैंकों में से एक है जिसे 23वीं पंजाब और भारतीय वायुसेना के वीरों ने नष्ट किया था। ऐसी तमाम चीजें आपको लोंगेवाला में आज भी दिख जाएंगी, लेकिन लोंगेवाला के जरिए एक ऐसे इतिहास को रचा गया था जिसे दुनिया भर के सैन्य पाठ्यक्रम में आज भी शामिल किया गया है, और लोग लोंगेवाला की उस जंग को आज भी गर्व से याद करते हैं। ये जंग जीतना भारत के लिए आसान नहीं था। पाकिस्तान से लोहा लेना मुश्किल था, लेकिन भारत माता के वीर सपूतों का लहू दुश्मन को नाकों चने चबा देने के लिए गर्म हो चुका था। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। प्राण भले ही न्यौछावर हो जाएं, लेकिन देश न्यौछावर ना हो पाए। यही तो है हिंद की ताकत।
जिसका एहसास 1971 में पाकिस्तान को बखूबी हो गया था। देखिए कितनी मुश्किल स्थिति उस समय रही होगी पाकिस्तान को रोक कर रखना। देखिए उस समय जो लोग यहाँ थे उन्हें पता था कि आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि मातृभूमि के लिए जान देकर या लेकर ऐसा करना ही पड़ेगा। अगले 5 घंटों में शौर्य का एक नया इतिहास, एक नया पराक्रम लिखा जाएगा और ऐसा किया गया। क्योंकि देखिए ये शक्ति सूर्यवीरों के पास ही होती है और उनके निर्णय के पीछे होता है दृढ़ निश्चय। तब आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके सामने कौन है, क्या परिस्थितियां हैं, ये बंकर है, ये रेगिस्तान है, ये रेत है, या फिर आपके दुश्मन के पास कोई ऐसा टैंक है जिससे नेस्तनाबूद आपको किया जा सकता है। प्राण न्यौछावर हो जाए लेकिन देश न्यौछावर नहीं होना चाहिए। प्राण आपका ज़रूर चला जाए, आपके शरीर से निकल जाए, लेकिन देश को बचाने का जो हौसला है वो उस समय 1971 में 1971 में लोंगेवाला के उन 120 जवानों के अंदर भरा हुआ था। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला में ज्यादा जवानों की तैनाती नहीं की गई थी। भारत को अंदेशा नहीं था कि पाकिस्तान की सेना इस रास्ते से भी अंदर घुसने की हिमाकत कर सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खुद को हारता देख पाकिस्तान ने कम तैनाती वाले क्षेत्र पर हमला करने का प्लान बनाया। पाकिस्तान ने रात में हमले की पूरी प्लानिंग की थी। भारत की तरफ से भले ही अतिरिक्त तैयारी नहीं की गई, लेकिन चौकसी पूरी थी। इसी के चलते रात में पेट्रोलिंग करते समय थोड़ी सी आवाज से भी जवानों ने टैंकों की आवाज को पहचान लिया। और आइए अब आपको कैंप एरिया दिखाते हैं जहां पर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो रहते हैं, अपनी रातें बिताते हैं। और लोंगेवाला में ये जो एरिया है इसे कैंप एरिया कहा जाता है। बेस एरिया के बिल्कुल पास में ये कैंप एरिया है जहां पर भारतीय सेना के जवान अपनी रातें बिताते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और देखिए ये सिर्फ एक टेंट से घिरा हुआ एक छोटा सा कमरा आपको नज़र आ रहा है। 2-3 बेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर आज के टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो आज का टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस है, विच फील्स लाइक ऑलमोस्ट 42 एंड 45 डिग्री सेल्सियस। और देखिए लोंगेवाला की एक खास बात है, भले ये चेक पोस्ट बहुत छोटा हो लेकिन एक ऊंचे जगह पर ये बसा हुआ है और इसी का फ़ायदा भारतीय सेना को 1971 में भी मिला, या जो भी जंग यहाँ से लड़ी गई है वहाँ पर मिला। 1971 में भी पाकिस्तानी फौज जब आगे की ओर कूच कर रही थी तो उन्हें लगा ये एक छोटा सा चेक पोस्ट है, यहाँ पर कब्जा जमाना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर है। और ऊंचाई से अब देखिए एक बंकर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, वहाँ देखिए आप, ये एक बंकर वहाँ बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर यहाँ बंकर बनाए गए हैं जिसका फायदा भारतीय जवानों को मिलता है। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर जब जब दुश्मन को धूल चटाई है और अपना पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान आज तक उसे भूल नहीं पाया है। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर से लेकर मशीन गन से लेकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कई उपकरण भी आपको लोंगेवाला में दिखाई देंगे, जो हिंद के शौर्य और बेशुमार ताकत की झलक है। तो बॉर्डर पर किस तरीके से निगरानी की जाती है ये आपने देखा, लेकिन वो कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर इसकी एक फहरिस्त मुझे दिख रही है, एक लंबी कतार पे बहुत सारे गन्स और बहुत सारे ये तमाम जो हथियार है वो यहाँ रखे गए हैं। एक बार में दिखाते हुए, क्योंकि टेक्निकली इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग इसके शौकीन हैं वो समझ सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर्स भी वहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए ये है मशीन गन जिसका इस्तेमाल एक दूरी को तय करने के लिए किया जाता है। ये तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, रॉकेट लॉन्चर, इसके साथ ही स्नाइपर है। और आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टैंक पर माउंट करके फायरिंग करने के लिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये तमाम वो हथियार है जो इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल ये किया जा रहा है। हालांकि कई देशों से इसे खरीद कर मंगवाया जाता है और उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर जो पूरी तरीके से भारत में भी बनाया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर की कंट्रीज़ का है, लेकिन मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साकार जल्द किया जा रहा है। और ये जो तमाम आप इक्विपमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी यहाँ बॉर्डर पर करती है, उन तमाम हथियारों को अब भारत में भी बनाने की तैयारी की जा रही है। कैसे दुश्मन से दो हाथ करने के लिए इस रणभूमि में भारतीय जवान अपने युद्ध कौशल दिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यहाँ
बेस कैंप के पास ही ये फिजिकल ट्रेनिंग की जाती है। ज़ाहिर तौर पर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से अमूमन ये जो ट्रेनिंग है वो सुबह के वक्त होती है, जिसमें अभी आप देखेंगे कि रस्सी के सहारे यहाँ तक पहुँचते हुए और एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आप फोर्सेस को देखेंगे, इन आर्मी के लोगों को देखेंगे। आप देखिए ये फिज़िकल एक्सरसाइज करते हुए यहाँ से इस रोपवे का सहारा लेकर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसके साथ ही ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग है तकरीबन हर दिन यहाँ पर की जाती है ताकि इंसान अंदर से स्ट्रेंथन हो, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर बॉर्डर का ये एरिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो इनके पास होती हैं। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर के रेगिस्तान में मौजूद, जहां बंकर्स और ट्रेंच बने हुए हैं जिसमें छिपकर भारतीय जवान दुश्मन पर नजर रखते हैं। ऐसे ही बंकर्स और ट्रेंच को ढाल बनाकर पाकिस्तानी फौज को 1971 की जंग में भारतीय जवानों ने धूल चटाई थी। लोंगेवाला में ये कम्युनिकेशन ट्रेंच का काम करता है। ये आप एरिया देखिए, अगर मैं चलने की यहाँ कोशिश करूँ तो यहाँ कुछ इस तरीके से जवान आगे की तरफ आगे बढ़ते होंगे और कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह बंकर्स बने, आगे की ओर बंकर बना हुआ है और इसके साथ ही उस साइड बंकर है। यानी कोई ऐसा मैसेज जो जवान एक दूसरे को देना चाहते हैं, ये वॉरियर्स देना चाहते हैं, वो यहाँ इस ट्रेंच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और पीछे पाकिस्तान का ये पाकिस्तान से लगा हुआ ये पूरा बॉर्डर है और यहाँ पर लोंगेवाला की जो कहानी 1971 से जिसकी शुरुआत हुई, जो स्वर्णिम इतिहासों में दर्ज किया गया, ये इतिहास बहुत लंबा है, हमारे जवानों की शौर्य गाथा को लिखता हुआ है। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए उस युद्ध के बाद स्वर्णिम इतिहास में भारत का नाम अंकित किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कम लोगों में पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज को मात देना कोई आसान काम नहीं था। और ऊपर से ये मरुभूमि, ये रेगिस्तान का इलाका जहाँ थोड़े दिन थोड़े वक्त रहना भी मुश्किल होता है, वहाँ हमारी ये जवान लगातार 365 दिन उनकी तैनाती होती है और यहीं से वो तमाम बॉर्डर्स पर नज़र रखते हैं। यहाँ से लगा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर पैनी नज़र होती है और ये अगर कोई कर सकता है तो भारत के एक शौर्यवीर का ही काम हो सकता है। भारत के शौर्यवीर और शौर्य गाथा लिखने वाले वो लोग ही कर सकते हैं। जिस तरीके से बॉर्डर पर लोगों की निगरानी की जाती है, हमारे देश की सेवा में ये रात दिन जुटे होते हैं, वो वाकई तारीफ के काबिल है और यहाँ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोंगेवाला के 21 शूरवीर न सिर्फ पाकिस्तान के हजारों सैनिकों पर भारी पड़े, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय सेना ने एक ऐसा अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया जो पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगा। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट से शिखा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।